Good morning, students. 12th class. How are you? Hope all of you are fine. और पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा मन लगाओ। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं जनसंख्या वाला, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम कुछ छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देखते हैं। चैप्टर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो। एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस इसमें से बहुत बन सकते हैं, तुम उनको साथ साथ पढ़ते रहो और साथ साथ बनाते रहो। देखिए, अब हमने कल जो किया था वो थी अवस्थाएं। इसके अलावा बेटा इनमें जो क्वेश्चंस बोर्ड में या वैसे तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, वो हैं जनसंख्या की क्षेत्रीय भिन्नताएं या जनसंख्या की स्थानीय भिन्नताएं। ये 2 क्वेश्चंस कुछ घुमा के आते हैं कई बार। जनसंख्या की स्थानीय भिन्नताएं देखिए, या स्थानिक वितरण जिसको कहते हैं, वो पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। देखिए, सेकंड पैराग्राफ है कि भारत में जनसंख्या का स्थानिक वितरण असम है। असम यानी ऑड है ना। ऑड मीन्स कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि जनसंख्या कहीं ज़्यादा है या जनसंख्या का वितरण कहीं ज़्यादा है या कहीं कम है, उसी क्वेश्चंस के जो कारक थे वो इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में जनसंख्या का स्थानिक वितरण का वर्णन कीजिए, तो आपको स्टेट वाइज बताना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, कौन सी स्टेट है जहाँ पे जनसंख्या कम है, और कौन से रीज़न उनके साथ हो सकते हैं। जैसे देखो, उत्तर भारत के मैदान, डेल्टाओं, तटीय प्रदेशों में जनसंख्या जो है वो भारत के बाकी राज्यों से अधिक है। उसका रीज़न यही है, पानी इजीली उपलब्ध है, मौसम बहुत अच्छा है, सिंचाई के पूरी तरह से अवसर जो हैं वो खुले हुए हैं। बारिश होती है तो 4 महीने हैं, मानसून सीज़न नहीं होती तो जो नदियां हैं वो 12 मासी हैं, है ना। उन 12 मासी नदियों से सिंचाई की जा सकती है, नहरें निकाल के। ओके, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको निकालने हैं। मैं आपको अंडरलाइन करा देती हूँ। देखो, 3 पेज पे जहाँ लिखा है ना भारत में जनसंख्या का असम स्थानिक वितरण, उसमें आप मार्क कर सकते हो। उसने बताया है भौतिक कारक, है ना। भौतिक कारक में वही आ जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान, उनके बारे में आप बता सकते हो। फिर सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक बताए हैं उसने। तो इसमें 6th लाइन देखो, उत्तर भारत के मैदान, डेल्टा, तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में, आंतरिक जिलों में जो उनका अनुपात है उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। तो इसमें कारण नीचे उसने बता दिए हैं। सिंचाई के विकास के साथ, खनिज और ऊर्जा के संसाधनों के कारण, परिवहन के विकास के कारण कई राज्यों में परिणाम स्वरूप जहाँ कम लोग थे वहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखो, हम दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दिल्ली अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, लेकिन आप एनसीआर देखते होगे, है ना। एनसीआर हम कहते हैं दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में गुड़गांव, नोएडा, इधर से फरीदाबाद थोड़े थोड़े आ रहे हैं। और पहले यहाँ आना जाना काम करने के लिए वहाँ से लोग आते थे, बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आजकल मेट्रो सेवा है, आराम से लोग आ जा सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर का रीज़न कितना बढ़ गया। जो दिल्ली पहले यमुना पार तक थी, अब कितनी बढ़ गई है ना। और उसके साथ साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने इफ़ेक्ट किया। फिर रोज़गार के साधन, रोज़गार के अवसर बढ़ने लग गए। तो ये सारी चीज़ें मिलके किसी भी राज्य की जनसंख्या को बढ़ा देती हैं। और एक मेन फैक्टर है कि जहाँ पर संसाधन अच्छे होंगे,
जहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, जहाँ मनोरंजन के साधन अच्छे होंगे, जहाँ आवागमन या परिवहन के साधन अच्छे होंगे और जहाँ पर तुम्हें आसानी से मकान या घर उपलब्ध हो सकेंगे, वहाँ पर अपने आप जनसंख्या का वास अधिक होगा, यानी जनसंख्या अच्छी वहाँ पर होगी, वितरण ज़्यादा हो। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है बेटा, वो है 7 पेज पे ही, जहाँ आपका वो अवस्थाएं खत्म हुई, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। अब क्षेत्रीय भिन्नताओं का मतलब क्षेत्र से है, मतलब राज्य से भी ले सकते हो आप। अब इसमें आपको स्टेट वाइज देखना है कि जनसंख्या बढ़ तो रही है, पर स्टेट वाइज किस राज्य में जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, कहाँ कम बढ़ रही है, क्या कारण है। इन सारे क्वेश्चंस के छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मार्क कराती हूँ, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताओं में ही सेकंड पैराग्राफ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, ये दिया हुआ, इसमें मार्क कर सकते हो। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, गोवा, इनमें निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, यानी वहाँ पे जनसंख्या का जो वृद्धि है वो बहुत कम है, तो अपने आप इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होगी। फिर उसने लास्ट में लिखा है, देखो, जो उत्तर पश्चिमी, उत्तर और मध्य भाग हैं, जिसमें आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे आते हैं ना, यहाँ पे औसत वृद्धि दर अधिक है। सिर्फ आपको स्थानिक भिन्नता, क्षेत्र के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि की भिन्नताएं बतानी है। उसने कोई कारण नहीं पूछा है कि यहाँ पे क्यों कम है और यहाँ पे क्यों अधिक, सिर्फ आपको ये बताना है कि जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर धीमी है, लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में, गुजरात से अगर हम शुरू करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे, महाराष्ट्र, है ना, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो 3 पॉइंट्स अगर आप बना लेते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। अब इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि जो है उसमें सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि हमारे यहाँ जो किशोर हैं, एडोलेसेंट एज वाले जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ जन्म दर ज़्यादा है, और छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, एडोलेसेंट, तो उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। एक ये प्लस फैक्टर है कि जो किशोर हैं वो युवा में बदलेंगे, तो हमारे यहाँ कमाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें एक युवा शक्ति वाला और ये सब हैं, इसको आप शॉर्ट के लिए आप जस्ट रीड कर सकते हो। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है श्रमजीवी जनसंख्या। अब श्रमजीवी जनसंख्या क्या है? श्रम यानी लेबर, है ना, जो काम करने वाली जनसंख्या है। अब इसमें दिया है कि आप श्रमजीवी या श्रम की प्रतिभागिता दर से क्या समझते हैं। क्या होती है बच्चे प्रतिभागिता? यानी जो जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या है उसका जो प्रतिशत में अनुपात आता है उसको बोलते हैं श्रमजीवी अनुपात या श्रम की सहभागिता दर। अब कोई भी व्यक्ति जो काम करता है किसको माना जाता है कि वो मुख्य श्रमिक है? ये बॉक्स में दिया है आपके 11 पेज पे। मुख्य श्रमिक वो है जो साल में 183 दिन काम करता है, और जो 183 दिन से भी कम काम करता है वो सीमांत श्रमिक है, और जो उसके अलावा 183 दिन से कम तो हो गया, जो 100 दिन से भी कम काम करता है वो श्रमिक की श्रेणी में नहीं आता। कभी उसको काम मिलता है, कभी उसको काम नहीं मिलता है। तो एक ये ज़रूर कर लेना, 1 अंक, एक अंक वाले जो क्वेश्चन हैं उनके लिए ये परिभाषाएं आ सकती हैं। और एक छोटा सा 3 नंबर का क्वेश्चन व्यावसायिक संगठन पे भी आ सकता है, जो तुम्हारे 11 पेज पे दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन। तो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय,
इस तरह से जब हम शुरू में डिवाइड करेंगे एक पॉइंट कि सभी व्यवसायों को मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में बांटा जा सकता है। भारत में अधिकतर जनसंख्या आज भी प्राथमिक व्यवसायों में लगी हुई है, चाहे वो 60% से ज़्यादा है, और द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में जनसंख्या का प्रतिशत कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो लड़कियों में शिक्षित वर्ग बढ़ रहा है, साक्षरता की दर बढ़ रही है, तो लड़कियां जो हैं वो भी काम में लगी हैं, वो भी रोज़गार के अवसर तलाशती हैं, तो वो सेकेंडरी और टर्शरी और जो क्वार्टररी, फोर्थ, चतुर्थक वर्ग है उसमें ज़्यादातर लड़कियों की परसेंटेज बढ़ रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बुक में ही दिए हैं, बुक में से ही पढ़िए और 3-3 पॉइंट के आंसर बना के रख लीजिए, ताकि तुम्हें एग्ज़ाम डेज में कोई मुश्किल ना हो। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं जो अभ्यास में नहीं होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ताकि तुम्हारा पूरा लेसन जो है वो एक तरह से ऐसे हो जाए कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें ऐसे ना लगे कि ये मैंने नहीं किया है। ओके बेटा, इस लेसन को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, और भी बॉक्स में जो चीज़ें दी हुई हैं आप उनको पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए, हमेशा क्वेश्चंस विद आंसर बनाइए। 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखते जाओ, भले आप उसको एक्सप्लेन बाद में कर लो, है ना। और कभी भी बेटा एक्सप्लेन करते हुए रट्टा मत लगाओ, समझो क्या है वो पॉइंट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। अपने आप जब एक्सप्लेन करोगे समझ के तो वो ज़्यादा बढ़िया है। रट्टे में तो एक लाइन में गड़बड़ और भूल गए तो बिल्कुल गड़बड़। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कीप स्माइलिंग और टेंशन को दूर भगाओ, क्योंकि जब पढ़ोगे तो टेंशन अपने आप दूर हो जाएगी। और मन लगा के पढ़ो बच्चे, अगर आप अपना रिज़ल्ट अच्छा चाहते हो तो मन लगा के पढ़ो। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। कोई बच्चे जानते हो जो पढ़ते हैं ज्योग्राफी जिन्होंने ली हुई है तो उनको शेयर भी करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, किसी के काम तो आ रहा है ये। ठीक है? ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।